मैं हरिओम मीना, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत तीव्रता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, प्रभावी नाभ के आवेश। प्रभावी नाभ के आवेश जितना अधिक होगा तो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती है। अतः नाभ के आवेश बढ़ने पर विद्युत तीव्रता का मान बढ़ता है। सेकंड, परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने पर संयुक्त कक्ष के इलेक्ट्रॉन कम नाभ के बल अनुभव करेंगे तथा विद्युत तीव्रता का मान कम हो जाएगा। तो परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत तीव्रता का मान कम हो जाता है। थर्ड, अपना ऑक्सीकरण अवस्था। कोई परमाणु जितनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होगा उस पर उतना ही धनावेश अधिक होगा। फलस्वरूप उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाएगी, अर्थात उसकी विद्युत तीव्रता का मान अधिक होगा। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में परमाणु की प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ता है, इसलिए उसकी विद्युत तीव्रता का मान बढ़ जाता है। थर्ड, अपना संकरण। संकृत कक्षक में जितना अधिक एस कक्षक का योगदान होगा उतनी ही अधिक उसकी विद्युत तीव्रता होगी। जैसे यहाँ पर दिया गया 3 संकृत कक्षक दिया, sp, sp2, sp3। sp में s करेक्टर 50% है, sp2 में 33 और sp3 में 25% s करेक्टर है। तो सबसे अधिक विद्युत तीव्रता sp संकृत कक्षक की यहाँ पर दिखाई गई है। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। आवर्त में परिवर्तन। किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत तीव्रता का मान बढ़ता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम तथा नाभ के आवेश बढ़ता है। अतः एक आवर्त में हैलोजन की विद्युत तीव्रता सर्वाधिक तथा क्षारीय धातु सबसे कम विद्युत ऋणी होते हैं। वर्ग में परिवर्तन। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि परमाणु आकार बढ़ता है तथा नाभ के आवेश कम होता है, अतः विद्युत तीव्रता का मान घटता है। तो अपन यहाँ बता सकते हैं आवर्त में विद्युत तीव्रता दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत तीव्रता घटती है। विद्युत तीव्रता के अनुप्रयोग। फर्स्ट, बंध की प्रकृति ज्ञात करने में। जब बंधित दो परमाणुओं की विद्युत तीव्रताएं समान होती हैं तो ऐसे बंध पूर्णतः सहसंयोजक होते हैं, जबकि बंधित दोनों परमाणुओं की विद्युत तीव्रताओं में यदि अंतर होता है तो बंध में ध्रुवणता आने लगती है। किसी सहसंयोजक बंध AB में आयनिक गुण की मात्रा के प्रतिशतता की निम्न सूत्र द्वारा गणना कर सकते हैं। यानी स्मिथ ने एक सूत्र दिया था, उसके अनुसार अपन किसी अणु में बॉन्ड के करैक्टर को निकाल सकते हैं कि ये आयनिक है या कोवलेंट है। और आयनिक है तो इसमें आयनिक करैक्टर कितने परसेंट है, तो हनी और स्मिथ द्वारा जो फॉर्मूला है उसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर दो परमाणुओं के बीच में विद्युत तीव्रताओं में अंतर 0 हो तो ये उनके बीच में बनने वाला बंध अध्रुवीय बंध, और अगर इनके बीच में विद्युत तीव्रताओं में अंतर लगभग 1.7 हो तो ये बंध 50% ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। अगर इनमें अंतर लेस देन 1.7 हो, इनकी विद्युत तीव्रताओं में अंतर 1.7 से कम हो तो इसमें सहसंयोजक गुण ज़्यादा और आयनिक गुण कम होंगे। अगर इनमें
विद्युत ऋणताओं में अंतर 1.7 से ज़्यादा हो तो इसमें आयनिक गुण ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू कोवेलेंट गुण के। सेकेंड, बंध सामर्थ्य। परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर बढ़ने पर बंध अधिक प्रबल होता है। थर्ड अपने ऑक्साइडों की प्रकृति। किसी तत्व ए की विद्युत ऋणता काई तथा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता काइयों के अंतर के आधार पर ऑक्साइडों की प्रकृति की व्याख्या की जा सकती है। यदि इनका अंतर लगभग 2.1 है तो ऑक्साइड उभयधर्मी होगा। यदि अंतर कम है तो यदि इनके बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर 2.1 से कम है तो यह ऑक्साइड अम्लीय होगा। और यदि इनके बीच में अंतर 2.1 से विद्युत ऋणता में अंतर 2.1 से अधिक है तो यह ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। तो अपन ऑक्साइडों की प्रकृति विद्युत ऋणताओं के अंतर से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, Na बंध का प्रतिशत आयनिक गुण कितना होगा। यदि Na की विद्युत ऋणता 0.9 तथा F की विद्युत ऋणता 4.0 है की गणना कीजिए। तो यहाँ पर अपन आनी स्मिथ के द्वारा जो फॉर्म दिया गया सूत्र, इससे अपन इस अणु की बनने वाला जो बॉन्ड उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं।